नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबरों में देखिए, पहली खबर, नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी और नीतीश ने इस्तीफा भी दे दिया है। आज नीतीश कुमार 10वीं बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी रिपीट होंगे। बिहार पटना के गांधी मैदान में यह समारोह का आयोजन होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन इस बार एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में वैसे भाजपा नंबर 1 रही, फिर भी जेडीयू से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार और ईबीसी वोट बैंक जाने का डर है, यही वजह से नीतीश कुमार को फिर से रिपीट किया जा रहा है। और वहीं दोस्तों, बिहार चुनाव के शपथ ग्रहण से ठीक पहले देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ देश के 272 रिटायर्ड जज और अफसरों ने एक लेटर लिखा और कहा कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की छवि बिगाड़ रही है। आपको बताओ, राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और आए दिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के जो आरोप लगाते हैं। तो इस पर देश भर के अधिकारियों का भी ये कहना है कि राहुल गांधी का ये बर्ताव देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर बरसे देश के पूर्व जज और अधिकारी और इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया है। और वहीं दोस्तों, देश भर के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर पर भी चुनाव आयोग बोला कि एसआईआर में चूक होने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई, क्योंकि अभी बीएलओ काफी परेशान है दबाव से। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में तो 3 लोग इस तरह का कदम भी उठा चुके हैं, देखिए जरा। लेकिन इस बीच भी चुनाव आयोग की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। और वहीं देखिए, राजनीति में एक और कंट्रोवर्सी हो गई। काफी टाइम पहले बांग्लादेश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया था। तो टीएमसी सांसद महुआ मल्होत्रा ने उनकी गिरफ्तारी की एक पुरानी फोटो शेयर की और लिखा कि यहाँ भी ऐसा होगा, मतलब हमारे देश भारत के लिए भी। तो बीजेपी ने कहा कि क्या भारत का लोकतंत्र बांग्लादेश जैसा है? तो इस मुद्दे को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि अगले महीने दिसंबर के पहले ही सप्ताह में देश के आम नागरिकों को खुशखबरी मिलेगी। रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती की जा सकती है 25 बेसिस पॉइंट की। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो देश भर में बैंकों से लोन लेना वगैरह थोड़ा सस्ता होगा ना। तो अगले महीने दिसंबर में आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग होनी है, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ फैसले आते हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 20 से 22 नवंबर तक इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। आज इजराइल रवाना होंगे, जो 3 दिन इजराइल दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान भारत इजराइल के बीच व्यापार और रणनीतिक सहयोग को नई गति मिलने की भी उम्मीद है। वहीं बीते दिन वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के उद्यमियों से भी मुलाकात की और विकसित भारत 2047 का रोड मैप भी साझा किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 21 नवंबर को कल दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे और अपने इस 3 दिवसीय दौरे पर कई द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बार G20 समिट में नहीं आ रहे हैं। और वहीं खबर है, आम लोगों के लिए खुल चुका है राजधानी दिल्ली में लग रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि 27 नवंबर तक चलेगा। अब आज से इसमें आम लोगों की एंट्री भी हो पाएगी, है ना। टिकट वगैरह की प्राइस ये होगी। चलिए खबर देखिए, भारत की दिग्गज टेक कंपनी जोहो के फाउंडर ने देश के युवाओं को 20s में शादी और बच्चे करने की सलाह दी है। जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने खुद 25 साल की उम्र में शादी की थी। हालांकि 52 साल की उम्र में पत्नी और बच्चे को भी छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने देश के युवाओं को 20 से 29 साल की उम्र में ही शादी करने और बच्चों की प्लानिंग करने की सलाह दी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये उम्र वाकई में सही है या अर्ली उम्र हो जाती है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और देखिए, अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि दुनिया भर में व्हाट्सएप के 3.5 अरब यूजर्स का डेटा खतरे में है। व्हाट्सएप यूजर्स के प्रोफाइल पिक्चर और स्टेटस जैसी डिटेल्स भी लीक हो रही है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के साइबर रिसर्चर्स ने सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में एक बड़ी खामी ढूंढी है और इस बड़ी सिक्योरिटी कमजोरी की वजह से व्हाट्सएप यूजर्स के कई तरह के डेटा लीक हो सकते हैं, जिससे प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन। वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस खामी का पता लगाया है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस खामी के कारण किसी भी नंबर को चेक करके पता चल जाता है कि वो व्हाट्सएप पर एक्टिव है या नहीं है, और इस तरह की डिटेल्स भी आसानी से निकाली जा सकती हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और देखिए, रिसर्चर्स ने बताया कि इस बग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ठग, साइबर क्राइम, फ्रॉड वगैरह के लिए, तो देख सकते हैं आप। और ऐसे में दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत में भी 74 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के नंबर और उनके व्हाट्सएप डिटेल्स खतरे में है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले देशों में हमारा नाम भारत सबसे टॉप पर आता है। और इस बीच अभी साइबर एक्सपर्ट की तरफ से व्हाट्सएप यूजर्स को यह सलाह भी दी गई। वहीं अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप को लेटेस्ट ऐप में अपडेट जरूर कर लेना। चलिए, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है कि सोना 1704 रुपए बढ़कर अभी 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। इसी साल सोना 47,722 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि चांदी 4414 रुपए बढ़कर 1,58,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। सोना चांदी दोनों के ही भाव में एक बार फिर से ये बढ़ोतरी देखने को मिली। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान भाई लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। देश भर के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया। और इस दरमियान प्रधानमंत्री ने नेचुरल फार्मिंग पर भी जोर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक बार फिर से बदलने वाला है आपका आधार कार्ड। अब आपके आधार पर न नाम होगा न ही पता, बल्कि कार्ड पर सिर्फ फोटो और एक क्यूआर कोड मिलेगा। उदय की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है और उदय का कहना है कि इस नए फॉर्मेट से फोटोकॉपी से होने वाले मिसयूज को रोका जाएगा। तो अगले महीने दिसंबर से ये नए नियम लागू हो सकते हैं और आधार कार्ड में आपको ये कुछ प्रमुख बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आधार कार्ड से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह ये सारी डिटेल हटाने का प्लान कर रही है सरकार, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने बड़ी घोषणा की। कुत्ता काटने से मरने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा और कुत्ते की चोट या निशान होने पर भी 5,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। कर्नाटक सरकार की तरफ से आवारा डॉग्स के काटने की घटनाओं के बीच ये बड़ा ऐलान किया है। और बड़ी खबर देखिए,
देखिए, राजधानी दिल्ली के पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन न किए जाएं। बच्चों को गैस चैम्बर में डालने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ये भी फैसला लिया कि अब पोल्यूशन यानी प्रदूषण के मुद्दे पर हर महीने सुनवाई होगी। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में अभी प्रदूषण से हालात इतने गंभीर चल रहे हैं कि इमरजेंसी जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे और बीमारी के कॉम्बो पर एम्स के डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी। कहा कि जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं वो और ज्यादा सतर्क रहें इन प्रदूषण के हालातों में, मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलें। और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच खेल आयोजनों पर भी रोक लगा दी है। CAQM ने प्रतियोगिताएं स्थगित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली एनसीआर में स्कूलों में खेल की सभी प्रतियोगिताएं टालने का सुझाव दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया कि क्योंकि अभी प्रदूषण के बीच राजधानी में निर्माण कार्य रुके हुए हैं तो बेरोजगार हुए मजदूरों को गुजारा भत्ता भी मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। और प्रदूषण पर एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट तो ये सामने आ रही दोस्तों कि सड़कों पर बढ़ते वाहन भी वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश में हर 3 सेकंड में 20 नई कारें और पंजीकृत हो रही हैं। और भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान अब निजी वाहनों का रह गया है। कार, मोटरसाइकिल, कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह की वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, धुआं निकलता है इनसे। तो ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली वासी जरा ध्यान दें, 20 से 25 नवंबर तक बंद रहेगी ये सड़कें। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। जी हाँ, राजधानी में अब अगले 7 दिन तक ट्रैफिक अलर्ट जारी हुआ। 25 नवंबर तक आप इन जगहों से बचकर निकले। बात कुछ यूं है दोस्तों कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर ये 25 नवंबर तक लाल किले पर समारोह आयोजित हो रहे हैं। और इस दौरान बड़ी संख्या में लाल किले पर लोग बाग आएंगे और विशिष्ट अतिथि भी आएंगे। तो यही वजह है कि लाल किले वाले रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया गया और भारत लाने के बाद उसकी ये पहली फोटो भी सामने आई। सलमान खान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के समेत इन सभी अपराधों का आरोप है इस पर। और एयरपोर्ट से सीधा इसको पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया गया, जहां 14 दिन के लिए NIA की कस्टडी में भेज दिया गया है। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। लाल आतंक पर बड़ी चोट, करोड़ों के इनामी माडवी हिडमा के एनकाउंटर के बाद 7 और नक्सली ढेर हुए। 50 माओवादी गिरफ्तार भी किए गए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर ये 7 नक्सलियों को भारतीय सेना के जवानों ने मार गिराया। 50 गिरफ्तार हुए और एक काफी नामचीन नक्सल टेक शंकर भी मारा गया। और एक बड़ी दुख की बात है, नक्सलियों की गोली से मध्य प्रदेश का एक इंस्पेक्टर भी शहीद हो गया। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की टीम को लीड कर रहे थे। 2 वीरता पदक भी मिल चुके हैं इनको। आशीष शर्मा इनका नाम था। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छुए। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी इसमें शामिल हुए और एक्ट्रेस ने पीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मानवता को बताया सबसे बड़ी जाति। चलिए अगली खबर आ रही है। स्पेसएक्स और नासा की बड़ी कामयाबी। सेंटिनल-6B अब बताएगा समुद्र स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दोनों स्पेस एजेंसियों ने मिलकर ये संयुक्त मिशन लॉन्च किया है। और इधर हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट का भी सफल परीक्षण किया है इसरो ने, जो कि भविष्य मिशनों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसरो की एक और उपलब्धि देखिए। जिस रहस्यमयी धूमकेतु ने दुनिया का दिमाग घुमाया उसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने राजस्थान के माउंट आबू से दबोचा। जी हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों ने माउंट आबू से धूमकेतु देखा और उसे कैप्चर किया। इसके आसपास गैस और धूल का घेरा भी देखा। ये सौर मंडल से दूर जा रहा था। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, रियल फुटेज है। कॉम्बैट 31 एटलस। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर अमेरिका से एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर राम मंदिर बना। तो वकील विष्णु शंकर जैन बोले कि यह नैरेटिव युद्ध है और अमेरिका की इस रिपोर्ट पर काशी के संतों ने भी चेतावनी दी। इस रिपोर्ट पर अखिल भारतीय संत समिति ने नाराजगी जाहिर की और समिति के राष्ट्रीय महामंत्री ने US शरीफ की इस रिपोर्ट को भी खारिज किया। चलिए अगला अपडेट जाना। भारतीय सेना ने सेना के कॉम्बैट यूनिफॉर्म का पेटेंट करवा लिया है। अब इस यूनिफॉर्म की नकल करने पर सीधा जुर्माना लगेगा और केस भी चलेगा। इसी साल जनवरी में ये यूनिफॉर्म लाई गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। तो इंडियन आर्मी ने इस नई कॉम्बैट डिजाइन का डिजिटल प्रिंट का पेटेंट करा लिया। यह 3 लेयर वाली यूनिफॉर्म भारतीय सैनिकों के लिए हर मौसम में आरामदायी रहेगी। तो अब अगर किसी ने देश में सेना की वर्दी की नकल की तो सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। युद्धक कोड पर मिला बौद्धिक संपदा अधिकार और ये इसका पेटेंट सर्टिफिकेट है। चलिए अगली खबर देखिए।